आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर से दाजी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। हमें जो प्रश्न निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें दाजी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों से ही ज्ञान बढ़ता है। जब हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, उससे ही हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का ये सत्र और उसके बाद करेंगे ध्यान दाजी के साथ। दाजी, हमारे पास बहुत से ऐसे शास्त्र हैं जहां बहुत सी व्याख्याएं करी गई हैं, लेकिन ऐसे में गुरु का क्या महत्व है? क्या आप हमें समझा सकते हैं कि गुरु का महत्व क्या है? साथ में तो हमारे संग चलते हैं, हमारे साथ कॉन्शियसनेस में। इट इज़ नॉट हैंड टू हैंड वॉक, इट इज़ आवर जर्नी। हमारे चेतन मन में वो आ जाते हैं और हमारी चेतना जो है, जो ऋषि मुनि बताया है कि हमारे जो चक्र है, योगिक चक्र, हमारी चेतना जब हम अनाहत चक्र पे होते हैं तो कुछ होती है, जब हम आत्म चक्र पे जाते हैं तो कुछ और होती है। तो उस चीज़ का भान करवाते हैं कि हाँ, आत्म चक्र पे ये होता है, जल चक्र पे ये होता है, विशुद्धि पे ये होता है। प्रैक्टिकली पढ़ाते नहीं है कि ये होगा, ये होने वाला है, नहीं। ये खुद अपन को बोले कि देख, अभी तू ये अनुभव करेगा, अभी तू ये अनुभव करेगा, अभी तू ये अनुभव करेगा। प्रेडिक्टेबल। दाजी, आजकल ध्यान और मेडिटेशन की बहुत चर्चा है। बहुत से लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि हमारा कार्य ही हमारा मेडिटेशन है। तो ऐसे में हार्टफुलनेस मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है? ये एक बार मैं यूएस में, मेरा एक दोस्त था, बोलता है कि कमलेश, यू आर मेडिटेटिंग। I say, yes, you meditating on God? Yes, I'm meditating on my jogging. I say, okay. What becomes stronger in you? My body. How long will it last? कब तक तुम्हारा शरीर रहेगा? ठीक है, हम बनाते हैं। जब ध्यान का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसका उसका अर्थ क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मेडिटेशन के बारे में बताया है कि मेडिटेशन मीन्स हैविंग एन आइडिया ऑन वन थॉट। यदि वो आइडिया पे हम चले जाए कि एक ही ख्याल पे हमारा मन रुके, उसको ध्यान यदि कहा जाए, तो जो बिजनेस करता है वो तो हमेशा पैसे के बारे में सोचता है, वो भी उनमें लीन है, वो भी पैसे पे ध्यान करता है। यदि आप स्पोर्ट्स पे आपका मन लगा ही रहता है, टीनेजर्स अपने फ्रेंड्स पे दिमाग चलता ही रहता है, ये मेरी फ्रेंड है या मेरा फ्रेंड है, और 24 घंटा वही एसएमएस, मीडिया, कॉन्स्टेंटली बिजी विद दैट। तो आध्यात्मिकता में ध्यान होता है ईश्वर पे, लेकिन लोग भूल करते हैं कि लोग शांति चाहते हैं, लोग मोक्ष चाहते हैं, लोग ईश्वर नहीं चाहते हैं। यदि आप सोचो कृष्ण भगवान आ जाए, कितना समय उनके साथ रहोगे आप? उनके साथ टिक पाओगे? सपोज मोदी जी है, उनके साथ रहना पड़े एक हफ्ता, बाद में बढ़ जाता है 1 साल, बाद में बढ़ जाता है 10 साल, कब तक रहोगे मोदी जी? यू विल गेट फेड अप। नथिंग इज रॉन्ग विद मोदी जी और नथिंग इज रॉन्ग विद लॉर्ड कृष्णा। हमारी लिमिटेशंस है कि हम उनके साथ रहने के लिए काबिल अभी तक नहीं हुए हैं। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि यदि पानी का बूंद समुद्र में गिर जाए, जैसे आत्मन परमात्मा में मर्ज हो जाए, तो ये एक हो जाते हैं। लेकिन ये बूंद ऑयल की होगी तो पानी के समुद्र में कैसे मिक्स होगा? तैरती ही रहेगी। तो मुझे यदि श्री कृष्ण में मर्ज होना है, उनमें लया अवस्था लानी है, ईश्वर में लया अवस्था लानी है, तो मुझ में भी ईश्वरीय क्वालिटीज़ आनी पड़ेगी।
जो मुझ में जो नेगेटिव क्वालिटीज है, जो संस्कार भरे हुए हैं, उसको निकालना ही पड़ेगा। उस निकालने के लिए हम प्राणाहुति का उपयोग करते हैं। दाजी, ध्यान क्या है? इस प्रश्न के बारे में बहुत से लोगों के अपने अनुमान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान एक वस्तु पे करना चाहिए, और लोग कहते हैं कि ध्यान किसी व्यक्ति विशेष पे करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान एक केंद्र पे करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में बिल्कुल भी विचार नहीं आने चाहिए। और आम तौर से ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम इस विचार से बैठें कि विचार आए ही ना, तो और विचार आते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ध्यान है क्या? मैं सिंपल चीज़ बताऊंगा, जिससे धर्म और आध्यात्मिकता का आपको फर्क भी महसूस हो जाएगा। धर्म में क्या कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञाता भी है। ये नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, सब पंडित लोग जानते हैं ये सब। इन सब पंडितों में से कितने लोग को सही में पता है कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है? सर्वज्ञानी है वो मानते तो गलत करते नहीं करते ना, फिर भी करते रहते हैं। तो आध्यात्मिकता में जब हम ध्यान करते हैं कि ईश्वर का ख्याल करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, ये तो ख्याल हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बहुत दिनों का टाइम भी नहीं होता है, विद इन वन सेशन ओनली, विद इन 30 मिनट्स ओनली, हमने सोच लगाया कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है। तो ये जो ख्याल है वो अनुभव बन जाना चाहिए। जैसे मेडिटेशन इज थिंकिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट, बट इट मस्ट ट्रांसेंड फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग। सोच से अनुभव, वो आध्यात्मिकता है। और रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, जो आध्यात्मिकता से भी आगे है, उसको समझाएं तो कैसे कि जैसे हमने अनुभव किया, किसी के साथ आप कैलाश घूम के आई, मानसरोवर, तुम्हारे खोपड़ी को पकड़ा और बोला कि हाँ तू वहाँ पहुँच गई है और तुम्हारे सब चक्र खुल गए हैं। ये सब बेवकूफ़ी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। उसके लिए आप 5 लाख रुपया भी दे के आओगे और खुश भी रहोगे, और बेवकूफ़ बन गए इसलिए दुनिया को और कहोगे तो तू भी जा, तुझे को मिलेगा। लेकिन जब अंदर गौर से सोचोगे ये अनुभव क्या था, किसी ने मुझे टच किया, और तो कुछ अनुभव होने ही वाला है, अच्छा तो लगेगा ही। लेकिन जब ये अनुभव उसके आगे हमें कुछ आध्यात्मिक जागरण हो जाए, हमारी चेतना खुल जाए, और ये अनुभव हमेशा के लिए न रहे, कुछ आगे का अनुभव आ जाए और आगे का अनुभव आ जाए, यात्रा शुरू हो जाती है। बाहर की जो यात्रा है उसको हम पिलग्रिमेज कहते हैं, आंतरिक यात्रा है वो कुछ और चीज़ है। आपने सही बताया। तो ये जब एक अनुभव रहता है कि हाँ मैंने बहुत समय पहले ये आश्रम में ध्यान किया और ये अनुभव था, लेकिन बाद में क्या वो अनुभव बदला। जब हम एक बाग में रहते हैं तो वो एक बाग का माहौल जो होएगा तो वो अनुभव होएगा, हम दूसरी जगह जाएंगे तो अनुभव दूसरा होगा। इसी तरह आत्मचक्र से हम मूव होते हैं या अनहत से मूव होते हैं, विशुद्धि या सहस्त्र दल कमल, वो जर्नी हमें महसूस होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। और एक बार अनुभव हो गया क्या वो काफ़ी है? निरंतरता। लेकिन वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि मधुमक्खी एक मध यहाँ से लाती है, एक थोड़ा मध इधर से लाती है, थोड़ा मध इधर से लाती है, और एक उसके पास पॉट होता और उसमें डूब जाती तो मर जाती। तो ऐसा ही हमारा अनुभव है, वो हमें सिखाता है कि हाँ अनुभव ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ कुछ और है। और वो पार जाने का मतलब क्या है? सपोज मुझे अनुभव हुआ अंदर से कि प्रेममयी हो गया, लेकिन ये भी अनुभव टेम्पररी होता है। तो मुझे परमानेंटली कब होएगा? जब मैं खुद
प्रेम बन जाऊं, प्रेम ही हो जाऊं, राइट। तो और सिखाता है, जब मैं ध्यान में बैठता हूं, बीबी पे गुस्सा कर दिया और ध्यान करने बैठोगे, कैसे होगा? ध्यान में नहीं हो पाओगे। जब गुस्सा करते हो, गुस्सामय बनते हो, ध्यान नहीं होता। जब आप अच्छे ख्यालों से लोगों को ट्रीट करते हैं, अच्छे भाव से लोगों को ट्रीट करते हैं, आप कुछ बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, वो भाव से हम जब ध्यान करते हैं तो वो अनुभव कुछ और होगा। तो हमें वो कुछ सिखाता है कि जब मैं नम्र भाव से, प्रेम से ध्यान करता हूँ तो मेरा अनुभव कुछ और होता है। घमंड से या गुस्से में आके करता हूँ तो वो अनुभव कुछ, तो हमें कुछ बनने की दिशा में वो ले जाता है। तो परमानेंटली हम ऐसे बने रहे कि जो ब्लिस, जो सच्चित आनंद के बारे में बताया है वो मिल सके, लेकिन उससे भी आगे जाना है। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि सच्चिदानंद ये भी योगियों के लिए खिलौना है। जैसे बच्चे टॉयज के साथ, खिलौने के साथ खेलते रहते हैं, वो बच्चे हैं, ठीक है। एडल्ट्स होते हैं, उनके भी टॉयज हैं, फ्रेंड्स हैं, एंटरटेनमेंट है। योगियों के भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, चेतना, सच्चिदानंद, वो भी उनके लिए खिलौना बन जाता है। उससे आगे जाना है। इट इज नो लेस देन अ वर्म रेलिशिंग ए काउ डंग। जैसे कीड़ा होता है काउ डंग में, गोबर में मजा लेता है, वैसे योगी भी सच्चिदानंद में वो गोबर की तरह फंसा रहता है। तो यहाँ पे खास करके गुरु अपनी चेतना से उसको हिला देता है और हाँ, और तू आगे जा, और खुद लेके चलते हैं। वो प्राणाहुति से अगेन है, जैसे एकदम आसान से, सहज रूप से आगे SDK, सहस्त्रदल कमल से भी आगे पहुंचना है ऐसे। दाजी, जो आप कहते हैं प्राणाहुति जिससे कार्य होता है हार्टफुलनेस ध्यान के दौरान, और ये ट्रेनर के साथ बैठ के या आपके साथ बैठ के वो महसूस भी करी जा सकती है। लेकिन युवाओं का अक्सर प्रश्न ये होता है कि जिस दिन वो ट्रेनर के साथ ध्यान करते हैं उस दिन तो उनको ऊर्जा का आभास होता है, लेकिन जब वो अपने आप अकेले में करेंगे और दिन प्रतिदिन करेंगे तो क्या उनको वो ऊर्जा का आभास होगा? हो जाएगा। जब ये सिगरेट पीना शुरू करते हैं ना, फर्स्ट टाइम इतना खराब लगता है, इतना बुरा लगता है, वॉमिट कर लेते हैं, फिर भी लेते हैं, पीते हैं। सेम थिंग विद मारूआना, उल्टी हो जाती है, फिर भी लगे रहते हैं। लेकिन ये ऐसा अनुभव होगा कि आप बार बार उसको चाहोगे। बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ, इससे कोई भी छुटकारा नहीं मिलता। आप लग गया, ये रोग लग गया ईश्वर भक्ति का, उससे बड़ी, क्या बोलते हैं, एडिक्शन कोई नहीं है। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है, और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
बस कीजिए। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।